हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल सिंह। मैं हूं दिल्ली से और मैं आज आपके लिए एक ऐसा शब्द ढूंढ के लाया हूं जो आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा देगा, सारी बीमारियों से मुक्त कर देगा और काफ़ी कुछ सुधार होने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर शब्द का अपना एक अलग मतलब होता है, हर किसी का एक नाम होता है। वैसे ही यहाँ पे जितने भी नाम होते हैं सबके जो ना जुड़वा नाम होते हैं। जैसे गलत है तो सही भी है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग, नर नारी, जमीन आकाश, मतलब बहुत सारे नाम जो हैं दो कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमको ये पढ़ाया जाता है और ये समझाया जाता है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। अब देखो, पॉजिटिव थिंकिंग मतलब सही है, राइट है, पॉजिटिव थिंकिंग में रहना चाहिए। लेकिन अगर आप यही चीज़ें मान के चलो, आप अपना कोई टेस्ट कराते हो और उसमें आ जाए कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब खतरे की घंटी है। तो मेडिकल साइंस में ये गलत का साकेत है पॉजिटिव। जैसे हुआ था ना, कोरोना पॉजिटिव हो गया है, कोरोना नेगेटिव हो गया। तो वैसे ही जो मैं आज शब्द लेके आया हूँ, ये आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देगा। शब्द है कंफर्टेबल जोन, नॉन कंफर्टेबल जोन। अब इन दोनों में नॉन कंफर्टेबल जोन आपके लिए बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल जोन बहुत डेंजर है आपके लिए। पूरी दुनिया, एक छोटे से बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक सभी लोग कंफर्ट जोन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत डेंजर है। मतलब कंफर्टेबल जोन बहुत ही खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि हमको बीमार, लाचार, दिमाग की कमी, मतलब दुनिया भर की खर्च खराबी, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कंफर्टेबल जोन में। अब देखो, कंफर्टेबल जोन क्या है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। कंफर्टेबल जोन वो है, लग्जरी लाइफ आप इसे कह सकते हैं। जैसे अच्छा घर, घर के अंदर सारा सामान, लग्जरी कार, लग्जरी ऑफिस, यानी एक ऐसा कंफर्टेबल जोन जहाँ पे इंसान को कोई कसरत नहीं हो रही है। मतलब सब कुछ एकदम मज़े में हो रहा है। ताली बजाया या थोड़ा सा बोला, लाइटें जल गई, टीवी को कमेंट दिया, मतलब अलेक्सा वगैरह को कमेंट दी, सारे काम हो रहे हैं। वहीं पे जिम भी लगा हुआ है पर्सनल, वो भी कंफर्टेबल जोन में है। वहाँ पे भी हम गिनती के ही पुशअप करते हैं, गिनती के ही मशीनें यूज करते हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, वही 400-500 मीटर या 800 या 1000। तो जो ना, ये हमारे कंफर्टेबल जोन में आती हैं। और जब हम कंफर्टेबल जोन में एंट्री करते हैं ना, तो उसके साथ एंट्री होती हैं हमारे पास में बीमारियाँ। अब देखो, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि आपके कंफर्टेबल जोन में एसी होगा, टीवी होगा, लग्जरी कार होगा, एक आरामदेह बेड होगा, सोफ़ा होगा और फ्रिज होगा। फ्रिज के अंदर अंधाधुंध खाने के आइटम भी होंगे, फल फ्रूट भी होंगे। लेकिन जब आप कंफर्टेबल जोन में जाते हैं तो उसी टाइम पे आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी प्रवेश कर जाती हैं, जो कि आपको जो है, अब देखो टीवी तो है लेकिन आपका मन ही नहीं है, आरामदायक बेड भी है आपके पास लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, आप एसी नहीं चला सकते क्योंकि आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फ्रिज में, किचन में बहुत सारा सामान है लेकिन आप उसमें से कुछ खा नहीं सकते, मीठा आप खा नहीं सकते, आपकी शुगर, डायबिटीज़ हाई हो जाएगी। तो ऐसे जो ना बहुत सारी चीज़ें जो कंफर्टेबल जोन में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। कंफर्टेबल जोन में आप खुल के सेक्स भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वो क्षमता भी मर चुकी होती है। तो आपके पास में कहने को सब कुछ अवेलेबल होगा, लग्जरी लाइफ होगी, चकाचौंध जिंदगी होगी, लेकिन आपका शरीर उन सब चीज़ों को एक्सपेक्ट करता ही नहीं है। उसको चाहिए, मतलब कुछ और ही चाहिए जो आप उसको दे ही नहीं रहे हो। तो आप देखो, ये कंफर्टेबल जोन हो गया। नॉन कंफर्टेबल जोन जो होता है वो एक ऐसा होता है जो आज की दुनिया उसे करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि पूरी दुनिया तो होड़ लगी है कंफर्टेबल जोन में जाने के लिए। सबको होड़ है कि मेरे पास लग्जरी गाड़ी हो, लग्जरी घर हो, लग्जरी ये हो, पढ़ी लिखी, मतलब ये होता है ना। तो अब देखो, अनकंफर्टेबल जोन क्या है? अनकंफर्टेबल जोन ये है कि मान के चलो आप सिटी में रह रहे हैं, अगर कोई बंदा ट्रेवलिंग कर रहा है तो वो नॉन कंफर्टेबल जोन है, मतलब अनकंफर्टेबल जोन है। अगर आप रैंडमली किसी गेस्ट के यहाँ जाते हो, वो नॉन कंफर्टेबल है।
मतलब कोई भी काम आप ऐसा कर रहे हो जिसमें ना तो आप खाना चूज कर पाते हो कि आपको खाने में क्या मिलने वाला है, ना ही आपको ये पता चले कि सोने के लिए क्या मिलने वाला है। आप पेड़ के नीचे सोने वाले हैं, बिस्तर पे सोने वाले हैं, या खुले आसमान में सोने वाले हैं, कहाँ सोने वाले हैं ये भी आपको नहीं पता है। दूसरा, आपको टेम्परेचर नहीं पता है, मौसम बिगड़ने वाला है या सुधरने वाला है ये भी नहीं पता है, वहाँ की मतलब एयर पोल्यूशन कैसा है। मतलब नॉन कंफर्टेबल जोन में आपको कुछ भी नहीं पता होता है। यहाँ तक कि आप कसरत कितनी करने वाले हैं, आप पैदल कितनी चलने वाले हैं, आपके आगे कौन सी मुसीबतें आने वाली हैं। जैसा होता है ना, हम ट्रेवलिंग पे जाते हैं तब हमारे सामने मुसीबतें आती हैं, तो हम आंकड़ा लगा के चलते हैं कि भाई 4 घंटे का सफ़र है, 6 घंटे का सफ़र है, लेकिन रास्ते में हमें बहुत सी प्रॉब्लमें मिलती ही मिलती हैं। तो यही होता है अनकंफर्टेबल जोन। अनकंफर्टेबल जोन, दूर के रिश्तेदार ने फ़ोन किया, भाई अगले महीने शादी है तो आ जाना, लेकिन आप अरे यार उसकी शादी में क्या जाए, क्या व्यवस्था होगी, कुछ नहीं यार वैसे ही टाइम ख़राब करना है, नहीं जाना मुझे। लेकिन एक्चुअली में तुम अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते हो, आप अनकंफर्टेबल जोन में जाइए, उस शादी को अटेंड कीजिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी बॉडी को भी काफ़ी आराम मिलेगा। और जब कोई इंसान अनकंफर्टेबल जोन में रहता है उसके पास बीमारियां नहीं होती हैं। अब देखो, हमारे गांव में कहावत है कि ये जितनी बीमारियां ना ये सब अमीरों के लिए बनी हैं, गरीबों के लिए कोई बीमारी नहीं है, बस नॉर्मल खांसी जुकाम होता है। तो ये बात एकदम सच है। क्यों? क्योंकि वो अनकंफर्टेबल जोन में रहते हैं, यानी कि वो सुबह को उठने के बाद में उनको रात को ही बिस्तर मिलता है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। शहर में सुबह को उठोगे, आधे घंटे बाद फिर बिस्तर ले लो, सोफ़ा ले लो। तो यहाँ पे आराम, मतलब कंफर्टेबल जोन में बहुत सारी फैसिलिटी होती है। यहाँ पे एक कमरे में आप 6-7 दिन रह सकते हो, जबकि गांव में आप 2-3 घंटे भी घर के अंदर नहीं रुक पाओगे। तो पहचानने की कोशिश करो कि कंफर्टेबल जोन कौन सा है, नॉन कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल जोन कौन सा है। और अगर आप पहचान जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत मोड़ पे ले जा सकते हैं। अब देखो, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। बचपन से सुनता आ रहा हूँ मैं कि जवानी, मतलब 20-25 तक जवानी रहती है, उसके बाद में 30 तक खींच करके उसके बाद में जो है मतलब शरीर काम नहीं करता है, बीमारियों से घिर जाता है। इसका एक कारण मैं आपको बता देता हूँ। आप हमेशा जवान रह सकते हैं, यानी कि 40, 45, 50 की उम्र में भी आप 20 साल के जैसे फुर्तीले रह सकते हैं। कारण क्या है वो बता देता हूँ। दोनों में डिफरेंस आप नोटिस करना कि जब बच्चा बड़ा होता है 5-6 साल का, तो उसके अंदर जो ना जिज्ञासा होती है, नई नई जगह को विजिट करना, नई नई चीज़ों में खोज करना, मतलब वो सीख रहा होता है। अब सीखते सीखते उसकी उम्र 20 साल हो जाती है, तो देखोगे कि नए यंग लड़के, मतलब मनाली, शिमला, मतलब ऐसा कोई शहर नहीं छोड़ते जहाँ वो घूम के ना आ जाएं। 30 साल तक की उम्र में वो सारा देश घूम चुके होते हैं। मतलब कोई स्कूल के बहाने, कोई नौकरी देखने के बहाने, कोई फिजिकल मानने के बहाने, मतलब ऐसे घूम लेते हैं। और जब उनकी उम्र 30-35 साल होती है ना, और उनसे बोलो कि यार चलो ना नैनीताल चल रहे हैं, अरे नैनीताल में यार क्या रखा है, वहाँ वो झील है, साला 2-4 दुकानें, वो सामान तो यहीं मिल जाएगा। ये कंफर्टेबल जोन की कहानी है कि कंफर्टेबल जोन में आके बंदा नहीं जाता है। अब एक चीज़ बताओ, अब ये बोल दिया, अब किसी से बोले यार चलो ना गांव में शादी है उसकी, चलो शादी में, अरे यार क्या आ जाए शादी में, वही बारात चढ़ेगी, खाना पीना होगा, जयमाला होगी, उसके बाद वही नहीं, ना सोने को मिलता है ना कुछ, रात और काली होगी। क्या जाए यार, ऐसे ही लिफाफा भेज देंगे, छुट्टी कोई नहीं। तो आप कंफर्टेबल जोन में हो, नॉन कंफर्टेबल जोन में आप जाना नहीं चाहते हैं, जबकि आपको शादी में जाना चाहिए था। तो ऐसे जो है ना, आप परखिए इन चीज़ों को, और कंफर्टेबल जोन में आप सिर्फ 40% रहना सीखो, बाकी 60% अनकंफर्टेबल जोन में। इसमें जो 60% अनकंफर्टेबल जोन में एक बात और आती है। जब भी आप घर के किसी सदस्य को देखें काम कर रहा है और तुमको लग रहा है यार इस पे हो नहीं रहा है, मुझे पता है ये कैसे होगा, तो उस काम को कर दीजिए। जब आप करेंगे तो आपके अंदर काफ़ी एनर्जी बढ़ेगी। कुल मिला के कि जितना आप अपने शरीर को थकाओगे उतना ही ये मजबूत होगा, अंदर से हजारों बीमारियों से लड़ेगा। और जितना इसको आराम कराओगे ये उतना ही आलसी और उतना ही ढीठ बनता चला जाता है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एक चीज़ और बता दूं आपको, जब आप अनकंफर्टेबल जोन में रहते हो ना,
तो उसमें तुम कुछ भी खा सकते हो, कितना ही मीठा खाओ, कितना ही तीखा खाओ, कुछ भी खाओ, कच्चा पका जो मिल रहा है सब खाओ, सब पचता है और कोई भी बीमारी आपको नहीं हो सकती। लेकिन कंफर्टेबल जोन में आने के बाद में खाने के लिए बहुत आइटम होते हैं, लेकिन आप कुछ खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो कंफर्टेबल जोन में बीमारियां बहुत हैं, जिंदगी नरक है। आप भले ही चीज़ें ले सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन यूज नहीं कर सकते आप। और अनकंफर्टेबल जोन में चीज़ें नहीं होंगी आपके पास, लेकिन ज़िंदगी के फुल मज़े ले पाओगे, भरपूर सेक्स कर पाओगे, भरपूर एनर्जी से भरे रहोगे, और आप एक नॉर्मल छोटे से मोबाइल पे भी पूरा मूवी एकदम दिल से देखोगे अनकंफर्टेबल जोन में। और कंफर्टेबल जोन में आप बड़े से स्क्रीन पे 10 मिनट मूवी नहीं देख पाओगे। तो कंफर्टेबल जोन में चीज़ें बहुत सारी हैं, आर्टिफिशियल दुनिया है, लेकिन अनकंफर्टेबल जोन में रियल दुनिया है, जहाँ पे सब कुछ नेचर से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा और आपकी हेल्थ मस्त रहेगी। मैं एक चीज़ देखता हूँ, मैं लोगों की हाथ की रेखा देखा तो सबकी उम्र जो नॉर्मल 60, 65, 80, 90 ऐसे करके, मतलब हाथ की रेखाएं उम्र बता देती हैं कि भाई इतना उम्र है, लेकिन वो बंदा वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। 40, 35, 45, 50 तक बंदा एक्सपायर निकल लेता है। तो भाई ये जो निकल रहे हैं ना बंदे, ये कंफर्टेबल जोन के कारण निकल रहे हैं। तो बाबूजी कंफर्टेबल जोन मेरे हिसाब से आप सभी को छोड़ देना चाहिए, मतलब नहीं चाहिए हमको लग्जरी लाइफ। अभी देखो एक इसका एग्जांपल और बता देता हूँ। मेरा महीने का खर्चा खाने पीने का 4,000 रुपये है, ठीक है, लेकिन अभी मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों? कि मैं जो क्रीम लगा रहा हूँ उसकी कीमत है 100 रुपये, वहीं पे मेरी बाइक की जो पॉलिश होती है उसकी कीमत है 350 रुपये। तो मेरा मेकअप ज़्यादा महंगा है या मेरी बाइक का महंगा है? दूसरा, मेरा जो चश्मा है वो 100 रुपये का है, फैंसी चश्मा 100 रुपये का है, जबकि मेरे कैमरे का एनडी फिल्टर 3,500 रुपये का है। तो अब सोच के देखो कि मैं अपने लिए कमा रहा हूँ या चीज़ों के लिए कमा रहा हूँ। वहीं पे जो है मेरा खुद का खर्चा तो 4,000 है ही महीने का, लेकिन अगर मैं अपने इक्विपमेंट का खर्चा देखूं, ओटीटी के रिचार्ज देखूं, इंटरनेट के देखूं, वाईफाई का देखूं, तो इन सबका मिला के 3-4 हज़ार रुपये हो जाता है। तो बताओ इंसान किसके लिए कमा रहा है? आर्टिफिशियल दुनिया के लिए कमा रहा है ना कमा रहा है? लोग बोलते हैं कि आने वाले समय में हम मशीनों के गुलाम होंगे। भाई हम हैं, अभी से गुलाम हैं। हम जितना कुछ कमा रहे हैं इन चीज़ों के लिए तो कमा रहे हैं। अपने लिए अगर कोई बंदा स्पेशल कमाए ना तो उसके लिए 4-5 हज़ार मस्त रहेंगे। मस्त रहता बंदा, टेंशन फ्री रहता है, एकदम बिंदास। उससे ज़्यादा चाहिए तो उससे ज़्यादा कमा लो, कहीं जाना आना है। ये भी समझ सकते हैं, कंफर्टेबल जोन में जब रहते हैं ना आप, तो आप अपना लग्जरी चीज़ें यूज करते हैं। अनकंफर्टेबल उसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, पैदल वॉक कर सकते हैं, यानी आप कोई भी मेहनत का टाइम और अपने टाइम को बर्बाद कर सकते हैं अनकंफर्टेबल जोन में। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, आप कंफर्टेबल जोन में टाइम तो बचाते हैं, लेकिन उस टाइम की जो वैल्यू है वो भी कम ही है, क्योंकि आपकी उम्र जो है 80 से 40 साल पे आ जाती है। तो 40 साल का टाइम बेकार हो गया ना, तो भले ही आप टाइम बचा के कोई तीर नहीं मारने वाले, लेकिन अनकंफर्टेबल जोन में आपकी टाइम की बर्बादी तो होगी होगी। क्योंकि भाई देखो, फ्लाइट से आप कंफर्टेबल जोन से जा रहे हो तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे, वहीं पे फिर आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा अनकंफर्टेबल जोन में, तो वो 6-7 घंटे में पहुंचाएगी, तो 4 घंटे की बर्बादी हो गई। लेकिन ये बर्बादी भले होती है, लेकिन आपकी उम्र इससे बढ़ जाती है। मतलब समझने की कोशिश करना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।